सृष्टिकर्ता आदि ब्रह्मा सृष्टि बीज सनातन, हे स्वयंभू वेद कर्ता नित्य नित्य नमो नमः। विष्णु नाभि कमल आसन पर प्रकट होते सदा, सृष्टि के आधार हेतु घोर तप करते सदा। पूर्व कल्प समान नूतन सृष्टि की रचना करे, कर्म भाव स्वरूप देकर प्राण में नव रंग भरे। प्रभु प्राण में नव रंग भरे, प्रभु प्राण में नव रंग भरे। हे सृष्टि रचयिता, वेद गर्भ ब्रह्मा, नेत्र खोलो। हे नाड़ी जंग के पुत्र मूर, तुम यहां ब्रह्मलोक में? हाँ, मैं महाबली मूर अपने अमोघ तप बल से ब्रह्मलोक में आ थपका हूं। कहो, क्या चाहते हो? हे भाग्य विधाता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको निर्दोष जनों के भाग्य से खिलवाड़ करने का क्या अधिकार है? हमारा वंश दैत्य वंश भले ही हो, परंतु हम भी कश्यप ऋषि की संतान हैं और उस नाते शुद्ध ब्रह्मपुत्र हैं। फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? हम असुर पाताल का यातना भरा जीवन भोगे और सारे देवता स्वर्ग के ऐश्वर्य और अमृत के आनंदन का जीवन जिए क्यों? देव दानव दोनों एक ही पिता की संतान होने के नाते दोनों को समान अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं पाताल से यहां ब्रह्मलोक में आया हूं। हे वीरवर, तुम सत्य कह रहे हो। तुम देव और दानव दोनों कश्यप प्रजापति की ही संतान हो, परंतु तुम दोनों की माताएं दिति और अदिति अलग अलग हैं। यही तुम्हारे और देवताओं के विपरीत भाग्य का कारण है। क्षमा करे ब्रह्मा जी, हमारी माता हमारे पिता की अर्धांगिनी है। अग्नि को साक्षी मानकर वह उनकी धर्म पत्नी बनी थी। यदि आप माता को मान्यता न दें, तब भी पुत्र तो सदैव पिता के गोत्र को ही धारण करता है और उस गोत्र के कारण हमारा स्वर्ग पे समान अधिकार होना ही चाहिए। और वो अधिकार आपको हम दैत्यों के भाग्य में इसी पल लिखना होगा। चलिए, ये वेद रचना त्यागिए और हमारे नाम स्वर्ग का अधिकार और देवताओं के नाम पाताल का कठोर जीवन तुरंत लिखिए, इसी क्षण लिखिए। वत्समूर, कश्यप जी मेरे मानस पुत्र हैं, अतः इसी नाते मैं तुम्हारा भी पितामह हूं। वेदों को साक्षी बनाकर मैं सच कहता हूं, सृष्टि की रचना स्वयं हमारे भाग्य की एक विवशता है। हम सब अपने अपने कर्मों की प्रतिमूर्तियां हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सब कुछ कर्मों का ही परिणाम है। जैसे बुनकर कपड़े बुनता है, वैसे ही मैं सबके भाग्य के ताने बाने सबके कर्मों के हिसाब से ही बुनता हूं। ना मैं किसी को बना सकता हूं, ना मिटा सकता हूं। यह परम सत्य है। अतः हट छोड़ो और वापस चले जाओ। यह हट नहीं, अधिकार का प्रश्न है, अधिकार का। आप सत्य लोक के स्वामी हैं। सत्य को साक्षी बनाकर सच सच कहिए। आपको दूसरों का ऊंचा नीचा भाग्य लिखने का अधिकार दिया किसने? वो कौन सी शक्ति है जो आपको विवश बनाकर आपके माध्यम से
सभी को कठपुतली की भांति नचा रही है। हे मोर, मैं सच कहता हूं, मैं उस शक्ति को आज तक नहीं जान पाया। यदि मैं उसे जान पाता तो मैं भी उससे यही प्रश्न करता जो तुम मुझसे कर रहे हो। हाँ। वो अलौकिक शक्ति अपरंपार है, उसका कोई अता पता नहीं। ना आज तक किसी ने उसका पार पाया है और ना ही भविष्य में कोई उसका पार पा सकेगा। ये शाश्वत सत्य है। ब्रह्मा जी, मुझे शब्दों के माया जाल में फंसाने का झूठा प्रयत्न मत कीजिए। सच सच कहिए, इस सृष्टि के रचयिता आप हैं या नहीं? हां हां पुत्र, मैंने कब कहा कि मैं इस सृष्टि का रचनाकार नहीं हूं? परंतु मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारा और हमारा सबका भाग्य हमारी सबकी विवशता है। ये टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी की भांति उलझा पुलझा कहां जाता है, कहां समाप्त होता है, इसे कोई नहीं जानता। यही हमारी सबकी नियति है। ये नियति नहीं, अनीति है, अनीति। और इसी अनीति का अंत करने के लिए महाबली मोर ने असुर कुल में जन्म लिया है। मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, आप असुरों को देवों से ऊंचा स्थान देंगे या नहीं? बोलिए, देंगे या नहीं? उत्तर दीजिए। हे प्रिय मोर, रूठे हुए बालक की भांति क्यों मचल रहे हो? मैंने ही सदैव असुरों को मनचाहा वरदान दिया है। जो मेरे हाथ में था वो मैंने अवश्य दिया, परंतु मेरी भी अपनी एक सीमा है, विवशता है। परंतु मैं विवश नहीं हूं पितामह। आज के बाद ये संकल्पमयी मूर दैत्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनेगा। असुरों के भाग्य की धुंधली रेखाओं को उज्जवल बनाएगा। माता दिति के पुत्रों की दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटा कर रहूंगा। उन्हें कपटी विष्णु की छांव में पल रहे देवताओं का स्वामी बनाकर रहूंगा। उसके बाद ओ विवश ब्रह्मा, तुम्हारी बनाई सारी सृष्टि के साथ साथ तुम्हारे इस ब्रह्मलोक को भी छिन्न भिन्न करके अपनी एक नई सृष्टि का निर्माण करूंगा। हाँ। मूर, मूर दैत्य शिरोमणि, क्या बात है? बहुत जल्द ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर रहे हो। तुमने उत्तर नहीं दिया प्रिय मूर। ओ असुरों के द्रोही और देवताओं के प्रिय श्री नारायण, अब तुम्हारा नाम सदा सर्वदा के लिए मिटने वाला है। हे दैत्य शिरोमणि मूर, हम तो तुम्हें कभी शत्रु भाव से नहीं देखते, फिर तुम अकारण हमारे शत्रु क्यों बने हुए हो? ओ कपटी विष्णु, भोले मत बनो। तुम तो सदा से ही असुरों के द्रोही हो। तुम्हारे ही कारण देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, परंतु वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारी शक्ति का सर्वनाश कर दूंगा। फिर लोग तुम्हारी नहीं, मेरे नाम का भजन करेंगे। ओ, तो क्या ब्रह्मा जी ने कोई अमोघ वरदान दे डाला? प्रिय मूर, व्यर्थ की भागदौड़ मत करो।
यदि नहीं दिया हो तो हमसे कहो, हम तुम्हें इच्छित वरदान दे देंगे। तुम क्या वरदान दोगे विष्णु? तुम तो स्वयं परम शक्ति के अधीन हो। मैं अपनी प्रबल संकल्प शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। त्रिलोकी पर दानवों की विजय पताका फैलाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे वैकुंठ पर आधिपत्य स्थापित करूंगा। महिषासुर की तरह। ये समझौता नहीं, हमारी शिकस्त का ऐलाननामा है। हजारों बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी इस मामूली समझौते के लिए। कश्मीर हिंदुस्तान का सर है और सर के बगैर जिस्म अधूरा है।